ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरु गीता चैनल को स्वागत। पूर्व श्लोक रे कर्म और अकर्म विषय कही सारी आजिर श्लोक रे विकर्म विषय कहिबे भगवान। कर्मर गति विषय बुझिबा सहज कथा नुहे। अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान मध्य जानी पारंतिनी कर्म अकर्म और विकर्म केतेबेले तांक द्वारा हो जाए। निजर भावना अनुसार अंतःकरण रे कौन भावना चली से अनुसार कर्म अकर्म और विकर्मर संज्ञा तैयारी हुए। निजर स्वार्थ सिद्धि पाई जो कार्य करा जाए ताहा कर्म। देशवासी मंगल पाई लोकहित पाई जो कार्य करा जाए ताहा अकर्म। निजर कामना पूर्ति पाई जो पाप कार्य करा जाए ताहा विकर्म। एहीपरि कर्मर गति कौन, गूढ़ तत्व कौन ताहा बुझाउछंती भगवान एही श्लोक रे। आसंतु शुणिबा श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्मर तत्व मध्य जानिबा उचित, अकर्मर तत्व मध्य जानिबा उचित एवं विकर्मर तत्व जानिबा उचित। कारण कर्मर गति बा तत्व अति गहन अर्थात बुझिबा दुष्कर। आसंतु यार व्याख्या शुणिबा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं विकर्मणः अर्थात कर्मर तत्व एवं विकर्मर तत्व विषय रे समस्ते जानिबा उचित। कौन कले कर्म हुए एवं कौन कले विकर्म हुए। निजर कामना सिद्धि पाई कार्य कले ताहा कर्म, किंतु जदि कामना पूर्ति पाई कहार हत्या करने को पड़िला, चोरी करने को हैला, मिछ कहवा पड़ला ताहा होछि विकर्म। शास्त्र निषिद्ध कर्म को विकर्म कहा जाए। साधारण लोकों पाई शास्त्र निषिद्ध कर्म गुड़िक है दुर्नीति, हत्या, मिथ्याचार, पापाचार, अन्यर अनिष्ट चिंता, दोष दृष्टि आदि। सन्यासी मानक पाई शास्त्र निषिद्ध कर्म है सुना, टंका पैसा, जमी, धन, घर बाड़ी, स्त्री एमानक ठारू दूरे रहिबा। शास्त्र निषिद्ध कर्म बा पाप कर्म केतेबेले हुए जेतेबेले कामना अति प्रबल मात्रा रे बढ़ी जाए। एही पाप कर्म को संपूर्ण रूपे त्याग करदेबा हेउची विकर्मर तत्व को बुझिबा। कर्म करू करू केतेबेले विकर्म को परिवर्तन हो जाए मनुष्य जानी पारेनी। कारण यह को बुझिबा बड़ दुष्कर पाठ। कारण मन रे विचार कौन चली से आमे जमा ध्यान दौने, अलर्ट रहूने। मनर विचार को चेक केमिति कराहब। विचार जदि भूल रास्ता रे चलिला ताकू ट्रैफिक कंट्रोल रूल रे चलेबा को पड़े। ट्रैफिक लाइट रे 3टी रंग थाए, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट। मन रे विचार अशुद्ध हो गले, मन अधिक टिके आशा करी पकेले एटा न हेले चलिबनी, जेमिति हेले मते पाइबा को हबो, कले बले कौशले मिछ कहवाक पड़िले भी करी, चोरी करी, ए सब मंद विचार आसीबा अर्थ रेड लाइट अलर्ट। एठी निजको निजर विचार गाड़ी को अटकई दबा को हबो। ऑरेंज लाइट अर्थ भगवानंक नाम स्मरण, विचार शुद्धि, भगवानंक सह कनेक्ट हबा को पड़िबो। ग्रीन लाइट अर्थ शुद्ध मन, शुद्ध विचार धरी आगे चलिबा। निजर विचार को, उद्देश्य को, मनर चाली चलन उपरे नजर रखा पड़ो, तीक्ष्ण दृष्टि रखा पड़े। आमे अन्य मानक चाली चलन उपरे खूब भल नजर रखू, किंतु निजर विचार उपरे केबे नजर पड़ेनी। कौन मन रे भाबुचु ता उपरे हमर केबे ध्यान जाएनी। सेथिपई सब भूल कर्म हो जाए आम अजाणतरे। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। आमे मूर्ख मनीष सबू कर्मर गति विषय किछि ज्ञान नाही, किंतु समस्ते जानिचंती जे भल कर्म कले शुभ फल मिले आउ खराब कर्म कले अशुभ फल मिले। किंतु
मन द्वारा जे केते खराब कर्म सबू हुए से विषय आमे कहीं जानुनी। सबुठो अधिक पाप कर्म तो मन द्वारा हुए। द्वितीय पाप कर्म वचन द्वारा हुए। हाथ द्वारा कि गोड़ द्वारा शरीर द्वारा खूब कम पाप कर्म हुए। बड़ बड़ विद्वान मध्य यह उपरे कंट्रोल करवा शिखि नाहंती। सन्यासी मानक द्वारा मध्य मन एवं वचन द्वारा पाप हो जाए अजाणतरे। काहाकू हत्या करने को जदि मनरे इच्छा है से मध्य पाप है। यह विकर्म शास्त्र निषिद्ध। खाली शरीर रे कर्म कले आमे फल भोगिबा बोली भाबिबा भूल। मनरे 1000 थर भाबिबा परे ताहा स्वतः वचन रे प्रकाशित हुए। आमर जदि काहा उपरे बहुत राग थिबो ता विषय आमे मास मास धरी भाबी चलिबा। दिने हठात आम पार्टी कौन गुड़ाए बाजे कथा बाहरी जीव आपे आपे। परीक्षा करके देखिए। मनर गति को संभालिबा बहुत कष्टकर काम। ता उपरे तीक्ष्ण दृष्टि रखा पड़िबो। बहुत प्रैक्टिस दरकार निज मनर गति को संभालिबा पई। गोटे छोट भावना द्वारा कर्म हो जाए आउ सेई भावना को बार बार भाबिबा द्वारा विकर्म हुए, अर्थात ओभर थिंकिंग। बार बार गोटे बाजे कथा को धरी भाबिबा द्वारा पाप हुए। ओभर थिंकिंग हबा मात्रे ट्रैफिक रूल फॉलो करने को पड़िबो। स्टॉप चेक गो। टिके समय पे स्थिर रखा पड़िबो मन को। भगवान पाखरे मन को समर्पण करदेवा को हबो। हे प्रभु मो मनर डोरी को धरी थाओ। मु भूल बाटरे गले धरिकी टाणी दब। भगवान को मनर लगाम को धरई देले मन कंट्रोल हवा को लागिबो। स्टॉप चेक गो। ग्रीन लाइट अर्थ गो। अर्थ अकर्मर तत्व को बुझिबा होची ग्रीन लाइट। मनर भावना को बदलाई केमिति लोकहितकर काम हो पारिबो आम द्वारा ता चिंता करबा दरकार। आम द्वारा 4-5 जन व्यक्तिंकर भी जदि कल्याण हो गला ए जीवन रे सेथिरे मध्य हमर उद्धार हो जिवो। पूर्वर कर्म बंधन कटि चलिबो। अकर्म द्वारा पूर्व जन्मर कर्म बंधन रु मुक्ति मिले। भगवान यही श्लोक रे कर्म अकर्म आउ विकर्मर गूढ़ रहस्य को जानिबा को आदेश देइछन्ति। पढ़ीदेले कि शुणीदेले जानिबा हुएनी। पढ़ा पाठ किछि दिन पर भूली हो जाए। शुणा कथा यूट्यूब रू किछि देखिदेले ता मध्य जानिबा नुहे। जानिबार अर्थ है अनुभव करिबा, एक्सपीरियंस करिबा। अनुभूति केबे हजिबनी। ए जन्म जाई पर जन्म रे मध्य रही जाई पारे। आमर अनुभूति अन्य मानक उपरे मध्य प्रभाव पकाए। आमर अनुभूति आम जीवन जीवार शैली बदलाई दिए। तेणु भगवान आमको गाइडेंस दौरान गुरुंक भली आमको गति देखाउछन्ति। मु जेमिति गीतारे कहिछि सेही मार्ग रे चालो। अकर्ता होई अकर्म करी चालो। कर्म बंधन रु मुक्ति मिलिबो। परमात्मा तत्वर अनुभूति हेबो। एहीपरि भगवानଙ୍କ कथा मानिबा को भगवान आदेश देइछन्ति। एहा परे आसंतु सुनिबा श्लोक 18। कर्मण्य कर्मजः पश्येत् कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत्। अर्थात जेउ मनुष्य कर्म रे अकर्म देखे एवं अकर्म रे कर्म देखे मनुष्यंक मध्यरे से ही बुद्धिमान योगी और सर्वकर्मकारी कृतकृत्य। आसंतो यार व्याख्या सुनिबा। कर्मणि अकर्म जह पश्येत् अर्थात जेउ मनुष्य कर्म रे अकर्म देखे कर्म करिबा तथा न करिबा समय रे सेथिरु निर्लिप्त रहिबा अर्थात निज पई कौनसी प्रवृत्ति बा निवृत्ति न करिबा ही कर्म रे अकर्म देखिबार तात्पर्य। प्रवृत्ति हैला कर्म करिबार इच्छा, निवृत्ति हैला कर्म करिबार अनिच्छा। मु अमुक कर्म करुची, एई कर्मर मते अमुक फल मिलू एपरि भावना
बा उद्देश्य रखी कर्म कले मनुष्य बांधी हो जाए। यहाकू कर्मानुबंधन कहुए। ऋणानुबंधन रे मध्य यही भावना जोगु ही पड़े। आमे क्यों जन्म रे काहाठू नेइथिले कि देइथिले ता पई पर जन्म मिले। जहाठू नेइचे ताकू दबाकू हुए। जे आम ठारू नेइची ता ठारू हमको पाइबार थाए बोली आमे जन्म हुअंती। आमे जेउ परिवार रे जन्म ग्रहण करिचे सेई परिवारर सदस्यंक सह आमर ऋणानुबंधन थिबारु एही जन्म रे किए आमर पितामाता किए भाई भौणी किए भाई बंधु कुटुंब सबु हेई जन्म हेले। आमे जदि काहाठू धपेई कि टंका नेई सुख भोग करिथिबा एबे किछि जଣା पड़िबनी, किंतु पर जन्म रे पुणी सेई मानक संगे देखा हबो। से माने आमठू आदाय करिवे। आमे एही कर्मर तत्व को न बुझी मुंड पिटी कांदू, प्रभु मोरी भाग्य एते दुख कहीं, मु तो कहार किछि बिगाड़ीनी, मते ही कहीं एते विपत्ति आसुची। कि कर्म करिथिलु से कथा तो आमे जानंतिनी। शरीर बदली गले आमे सबू भूली जाओ, किंतु कर्मर गति बदली पारेनी। कर्मर कानून पूरा अलगा। शरीर बदली चले, आत्मा सम्मान रहे। जो ऋणानुबंधन रे पड़ी आमे बार बार जन्म नेउ, सेही ऋण सुझिबाकू चाहुछंती जदि अकर्म करिबाकू पड़िबो। अन्य मानंक पई किछि करि पारिले पूर्व ऋण सुझी हेजिबो, नूतन कर्म मध्य हबनी। तेणु जन्म मरण चक्ररु मुक्ति मिलिबो। अकर्मणि च कर्मजः अर्थ अकर्म रे जे कर्म को देखे। तात्पर्य है कर्म करिबा बा न करिबा समय रे जे निरंतर निर्लिप्त रहु। खाइबा पीबा चलिबा बुलिबा इत्यादि स्थूल शरीरर कार्य, सेहीपरि एकांतरे मनन चिंतन करिबा ध्यान करिबा आदि सूक्ष्म शरीरर क्रिया। समाधिस्थ हेबा कारण शरीरर क्रिया। प्रभु प्रेम रे स्थित रही लोक संग्रहार्थे कर्म करिबा हेउछि निर्लिप्त रहिबा। सबु काम करि चलिथिबो ता संगरे भगवान को मध्य मने पकाउथिबो। यहाँ ही अकर्म रे कर्म। द्वितीय अध्याय 48 श्लोक रे कहिथिले भगवान जोगस्थ कुरु कर्माणि। जोगस्थ रही कर्म करि चलिबा हेउछि अकर्म। एही अकर्मर तत्व जानी समस्त क्रिया को निर्लिप्त रही करिबा आवश्यक। निर्लिप्त रही कर्म कले आमर आत्मार कल्याण हुए। निर्लिप्त रहिबा द्वारा मन और बुद्धि भगवानंकर सेवा कला, किंतु शरीर द्वारा संसारर लोक कल्याण हैला। आमर दीपटु फायदा हैला, निजर भी कल्याण अन्य मानंकर भी कल्याण हैला। जो थे आमर बेसी फायदा आमे से कर्म करिबा। कर्म करिबा समय निर्लिप्त रहिबा एवं निर्लिप्त रही मध्य परहित पई कर्म करिबा। एई दुईटी होची गीतार सिद्धांत। आउ थरे कहि दउची कर्म करिबा समय निर्लिप्त रहिबा एवं निर्लिप्त रही मध्य परहित पई कर्म करिबा। गीतार सिद्धांत यहाकू भल भावरे निजर मन बुद्धि आत्मारे भर्ती करदेबाकू हेबो। बारंबार निजको कहिबाकू हेबो, बुझाइबाकू हेबो, घोषिबाकू हेबो। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। अर्थ मनुष्य मानक मध्यरे से ही बुद्धिमान योगी एवं सर्व कर्मकारी। तात्पर्य है गीतार सिद्धांत को जो मनुष्य भल भाव अनुभव करी निजर जीवन शैली बनै नहीं से ही प्रकृत रे बुद्धिमान ज्ञानी एवं योगी सिद्ध पुरुष। गीतार सिद्धांत को जे निजर अस्थि मज्जा रक्त कणिकार भर्ती करथिबे, जे प्रत्येक परिस्थिति रे समान रहउथिबे, दुख कष्ट अशुभ फल शुभ फल जहाँकर किछि भी फरक पड़ू नथिबो, से ही सिद्ध पुरुष हेउछंती योगी।
ସେହି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କର୍ମକୃତ କୃତକୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବକର୍ମକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବନେଇବା ଯାହାଙ୍କର ସାଧନା ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧି ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଆଉ ନ କରିବା ସବୁ ସମାନ। ତାଙ୍କର ଏଇ ସଂସାରରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ରହେନି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଋଣାନୁବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ, ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମାନୁବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ଏମାନେ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଏମାନଙ୍କର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ସବୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ। ଏପରି ମହାତ୍ମା ମନରେ କିଛି ବି ଭାବିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ବଚନରେ କିଛି ବି କହିଲେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ। କର୍ମରେ କିଛି ବି କଲେ ଲୋକ ହିତ ହିଁ ହୁଏ। ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରହି ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସିଧା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରନ୍ତି। କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ସିଦ୍ଧ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।